हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। एनसीईआरटी इनसाइड क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं बिल्कुल 8 से 14 तक के इनसाइड क्वेश्चन आज कर लेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि 8 नंबर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है यदि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। तो हमें दिया क्या था, अपवर्तनांक। तो पहले लिख देता हूं मैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं। यहां लिखेंगे दिया गया है कि n बराबर 1.5। जो प्रकाश की चाल है c बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। हमको निकालना है v, यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल दे रखा है, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, n अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल v होती है। चलिए, तो हमको निकालना क्या है, v का मान n का दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं v बराबर c बट्टा n। c का मान 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और n का जो मान है वो है 1.50। इस 1.50 से ये 3 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो हो जाएगी कांच में वो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड कहिए या 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहिए। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक जो आपको टेबल दिया गया है किताब के अंदर, अधिकतम 10.3 से अधिकतम प्रकाशित घनत्व के माध्यम को ज्ञात करें। मतलब ये ज्ञात कीजिए कि किसका जो है प्रकाशित घनत्व ज़्यादा है और न्यूनतम किसका है, तथा माध्यम को भी ज्ञात करें। मतलब किसका अपवर्तनांक ज़्यादा और किसका अपवर्तनांक कम है। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रकाशित जो घनत्व है वो आपका हो जाएगा अधिकतम प्रकाशित घनत्व। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम जो है हीरा है। क्या है, हीरा है, जिसका अपवर्तनांक बराबर 2.42 है। ठीक है, और न्यूनतम की भी बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व जो है, घनत्व का माध्यम वो क्या है, हवा है, जिसका अपवर्तनांक बराबर 1.003 है, यानी कि कहिए तो 1 है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आपको किरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 देखकर दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ बताता हूँ। टेबल जो है उसमें से आपको देखकर 10 नंबर क्वेश्चन था कि सारणी 10.3 में दिया गया है किरोसिन का जो अपवर्तनांक है उसका है 1.44। तारपीन का जो तेल है, तारपीन का तेल, उसका जो अपवर्तनांक है 1.47। जो जल का अपवर्तनांक है उसका अपवर्तनांक है 1.33। तो आपसे पूछा गया है प्रकाश का सबसे ज्यादा चाल कहाँ है। तो देखिए, अपवर्तनांक का मतलब होता है घनत्व, चमकना। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा ना उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। तो सबसे कम जो है जल का अपवर्तनांक है, इसलिए प्रकाश की चाल इस तीनों में
प्रकाश की चाल इन तीनों में किस में अधिक होगी? जल में अधिक होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं चूंकि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, मतलब ये क्या है कि जो काफी ज्यादा है, इसलिए हीरा क्या है? सघन माध्यम है। सघन माध्यम है, बहुत ज्यादा सघन है, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक है बहुत ज्यादा है। अतः हीरा में प्रकाश का वेग बहुत ही कम होगा। अतः हीरा में प्रकाश का वेग बहुत कम होगा, और कम होने के कारण ये क्या करता है, जो भी प्रकाश जाता है उसको फैला देता है और चमकने लगता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर डी क्षमता को परिभाषित करे। मतलब किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता क्या होती है? तो देखिए, किसी भी लेंस की, जब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर यानी कि m होती है, तो उस लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर यानी कि डी होती है। जब भी किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो जाएगी, तो उसकी जो क्षमता होगी वो 1 डाईऑप्टर हो जाती है। ठीक है, 1 मीटर कह सकते हैं आप यहाँ पे, या 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। चलिए अब 13 नंबर में क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। 2 क्वेश्चन और आपके बच गए हैं। क्वेश्चन क्या है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बताता है। ठीक है, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी कि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बने। मतलब प्रतिबिंब बराबर बनने का बात हो रहा है, और उत्तल लेंस में इस बात को आपको ध्यान रखना है। जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता ज्ञात करें। मतलब जितना जो है वस्तु दूरी है, उतना ही उसका प्रतिबिंब दूरी भी है। इसका मतलब है, देखिए आपको मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा कि पहले जो दिया है प्रतिबिंब दूरी जो है वो तो है +50 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जो है, जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों का क्या है, प्रतिबिंब का आकार समान है। ठीक है, इसका मतलब है कि वस्तु जो है 2f पर रखा गया है। 2f पर रखा गया है तब ना आपको बिल्कुल बराबर दूरी पर बनता है। तो देखिए -u बराबर 2f बराबर 50 सेंटीमीटर, ताकि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। तो आपको यहाँ पर u का मान तो -50 आएगा, लेकिन f का जो मान होगा वो आ जाएगा +25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 2f को भी तो 50 के बराबर करेंगे। क्या? वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है, इसलिए -u बराबर 50, और जो 2f पर फोटो जो है वस्तु रखा गया तो 2f बराबर 50, तो f का मान 25 आया। अब हमको निकालना है लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f फॉर्मूला है। तो क्या है, आपको सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो ऊपर हम लोग लेते हैं 100 और बट्टा में 25। अगर मीटर में रहता है तो 1 में मीटर डाल देते हैं, और ये हो जाएगा d। तो 100/25 4d। उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है।
तो इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए पहले। क्वेश्चन है 14 नंबर कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता निकाले। क्षमता मतलब पी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो इतना मैं आपको बता देता हूँ, अवतल लेंस की जो क्षमता का आंसर आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस का प्लस में आया तो अवतल लेंस का माइनस में। और मीटर में दिया है तो क्या करेंगे आप, वो आपको बताना है, हम बता देंगे तो आप कथी बनाइएगा। तो इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के हमने इनसाइड क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगले वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा जैसा भी आपको कमेंट करना है कर दीजिएगा, हमारे बारे में चाहे वीडियो के बारे में। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।